हेलो, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे एक और नई कहानी जिसका नाम है सच्चा मित्र। सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति पड़ने पर अपने मित्र के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हो जाए, न कि विपत्ति पड़ने पर मित्र का साथ देने से इनकार कर दे। नकुल एक धनी बाप का बेटा था। उसके पिता विदेश मंत्रालय में बहुत बड़े अधिकारी थे। चूंकि नकुल के पिता विदेश मंत्रालय में अफसर थे, इसीलिए उन्हें बार-बार विदेश की यात्रा पर अपने काम के सिलसिले में जाना पड़ता था। नकुल को अपने धनी होने का बड़ा घमंड था। वह यार दोस्तों में खूब पैसा खर्च करता था, इसीलिए उसके बहुत से दोस्त हो गए थे। उसके पिता जब भी विदेश से घर आते तो उसे हमेशा दोस्तों से घिरा पाते। नकुल कभी अपने दोस्तों के साथ पिक्चर जाने का प्रोग्राम बना लेता, तो कभी पिकनिक पर जाने का। वह पार्टियों या घूमने फिरने में व्यस्त रहता। नकुल पढ़ाई में भी पिछड़ने लगा था, जिसकी उसे जरा भी चिंता नहीं थी। और तो और उसके दोस्त उसे शय देते हुए बोलते, अरे तुझे किस बात की चिंता है? अगर पढ़ाई में पिछड़ भी गया तो क्या होगा? तेरे पापा तो तेरे लिए कुछ ना कुछ करवा ही देंगे। आखिर इतने बड़े अफसर का बेटा है तू। नकुल भी अपने दोस्तों से झूठी प्रशंसा सुनकर फूला न समाता। नकुल की माँ तो उसे पढ़ाई में ध्यान लगाने को कहते-कहते थक चुकी थी, पर नकुल को अपने दोस्तों से फुर्सत मिले तब तो वह पढ़ाई करे भी। नकुल के पापा एक बार लंबी छुट्टी पर आए थे। उन्हें नकुल की जीवनचर्या जीने के ढंग पर बड़ी हैरत हुई। वे अपनी पत्नी से बोले, अगर नकुल इसी तरह अपने दोस्तों में अपना कीमती समय नष्ट करता रहा तो एक दिन उसे बहुत पछताना पड़ेगा और समय हाथ से निकल जाने पर कोई उसके लिए कुछ न कर सकेगा। नकुल की मम्मी ने कहा, अरे वह सुनता कहाँ है, अब बड़ा भी हो रहा है, ज़्यादा डांटते भी अच्छा नहीं लगता। पापा ने कहा, यह जिन आवारा दोस्तों को अपना सच्चा हितैषी समझ रहा है, वह वक्त पड़ने पर इसके किसी भी काम आने वाले नहीं हैं। अभी इसे सच्ची मित्रता का ज्ञान नहीं है। नकुल की मम्मी बोली, अब आप कुछ दिन घर पर रहेंगे, अतः इस संबंध में कुछ कीजिए। पापा ने सहमति में से सर हिलाया और वह मम्मी को धीरे-धीरे कुछ समझाने लगे। रात के 9 बज चुके थे, पर नकुल का कोई पता नहीं था। नकुल के पापा मम्मी उसका बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। तभी घर के आगे कार रुकने की आवाज़ आई। नकुल घर आ गया था। पापा ने मम्मी को धीरे से कुछ कहा। मम्मी दूसरे कमरे में चली गई। नकुल ने घंटी बजाई। पापा ने दरवाज़ा खोला। नकुल को थोड़ा आश्चर्य हुआ। नकुल बोला, पापा आपने दरवाज़ा क्यों खोला? रामू कहाँ है? पापा बोले, रामू गाँव गया है और तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब होने के कारण मम्मी भी मामा के साथ कानपुर गई हुई हैं। आज मुझे पता लगा कि तुम रोज इतनी रात गए घर लौटते हो। क्यों? नकुल के पापा के अकस्मात प्रश्न से हड़बड़ा गए। नकुल पापा के अकस्मात प्रश्न से हड़बड़ा गया। ओह! नहीं पापा, मैं तो अपने दोस्तों के जन्मदिन की। अभी उसकी बात पूरी भी न हो पाई थी कि पापा गरजते हुए बोले, इतनी रात गए घर आने वालों को मैं घर में घुसने नहीं दे सकता। फौरन बाहर निकलो। नकुल घबरा गया। पापा इतनी रात में मैं कहाँ जाऊँगा? वहीं जहाँ से आए हो, अपने दोस्तों के पास। यह कहते-कहते पापा ने उसे घर से बाहर निकाल हाथ से कार की चाबी ले दरवाज़ा बंद कर लिया।
नकुल को अपने दोस्तों पर बड़ा यकीन था। वह कंधे उचकाता हुआ बोला, अरे एक रात में देर से क्या आया, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। कोई बात नहीं, मेरे इतने दोस्त हैं कि किस दिन काम आएंगे। वह पास ही की कॉलोनी में रहने वाले अपने दोस्त के घर पहुंचा। नकुल का दोस्त पवन इतनी रात में उसे अपने घर आया देख हैरत में पड़ गया। बोला, क्या हुआ, इतनी रात में कैसे? नकुल थोड़ा सा सकुचाते हुए बोला, अरे यार क्या बताऊं, आज घर देर से लौटने पर पापा ने घर से निकाल दिया। यार रात भी बहुत हो गई है। बस आज की रात मैं तेरे पास ठहरना ठहरना चाहता हूँ। चालाक पवन ने तुरंत बहाना बनाया। अरे यार नकुल, क्या बताऊँ, कुछ रिश्तेदार आ गए हैं। अब सारे कमरे फुल हैं। यार तू विनय के पास क्यों नहीं चला जाता? नकुल को पवन के इस तरह बहाना बनाने पर बड़ा गुस्सा आया। वह दांत पीसते हुए विनय के घर पहुंचा। विनय तो पवन से भी ज्यादा एहसान फरामोश निकला। नकुल से सारी बात जान लेने के बाद वह बोला, यार अब तू मेरे किस काम का? अब तेरे धनी बाप ने जब तुझे धक्के देकर बाहर घर से निकाल ही दिया है तो अब हम मौज मस्ती कैसे करेंगे? अब तू हमारे किसी काम का नहीं रहा। नकुल को विनय पर बहुत गुस्सा आया। वह तो उसे मारने पीटने पर उतारू हो गया, पर किसी तरह अपने आप को काबू में किया। एक एक करके वह अपने 5 दोस्तों के पास गया, पर एक भी दोस्त उसे एक रात अपने यहाँ बिताने को राजी नहीं हुआ। थक हार कर नकुल अपने घर के पार्क के पास बैठकर सोचने लगा, मैंने मम्मी पापा की बात नहीं मानी, इसीलिए मुझे ये दिन देखने पड़े। अब मैं कहाँ सो जाऊंगा? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। तभी उसे कार के हॉर्न की आवाज आई। उसने देखा पापा मम्मी कार के अंदर बैठे उसे पार्क से बाहर बुला रहे हैं। नकुल दौड़ता हुआ गया और अपनी मम्मी के गले लग गया। मम्मी, अब मैं आपका और पापा का हर कहना मानूंगा। मुझे घर वापस बुला लो। मेरे सारे दोस्त धोखेबाज निकले, जिनकी दोस्ती के दम पर मैं फूला नहीं समाता था। आज वही संकट पड़ने पर मेरा साथ देने को तैयार नहीं। पापा और मम्मी खुशी के आंसू पोंछते हुए बोले, अरे बेटा, हमने तुझे निकाला ही कब था? दरअसल यह नाटक हमने तुम्हारी आंखें खोलने के लिए किया था कि तुम अपना समय इन स्वार्थी मित्रों की संगति से बचाओ। अब यह बात तुम्हें समझ आ गई है। चलो घर चलो। उस दिन के बाद नकुल अपनी पढ़ाई में ध्यान देने लगा और एक दिन अपने पापा की तरह एक बड़ा अधिकारी बना। बच्चों, मित्र बनाना तो बहुत आसान है। धनवान के सैकड़ों मित्र बन जाते हैं, परंतु गरीब या विपत्ति में कोई हाल पूछने वाला भी नहीं मिलता। एक साथ उठना बैठना, लिखना पढ़ना, खाना पीना ही मित्रता नहीं कही जाती। सच्चा मित्र वह होता है जो मित्र के लिए त्याग कर सके, दुख में उसकी सेवा कर सके और बदले में कुछ न चाहे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, सच्चा मित्र वही है जो संकट के समय हमारी मदद करे। माता पिता हमारे सच्चे हितैषी होते हैं। हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू।